बीजेपी वाले दंगाई नहीं है, दंगाई तो टीएमसी वाले लोग हैं जो आज 140 कार्यकर्ता को हम लोग को वो मारा उन लोगों ने। कहीं पे हम यदि कोई बीजेपी के लिए आवाज उठाता, एक साधारण लड़की 17 साल की लड़की, उसका कसूर यही था जो उसका पिताजी बीजेपी करता था, तो उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसे मार कर फेंक दिया गया। जो धर्म का कारण में उधर से इधर चले आया, तो नागरिकत्व प्रदान करने के लिए जब लड़ रहे दो गुजराती, तब एक बंगाली लड़की होके वो बोलते हैं बंगाली लड़की है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी इसको विरोध कर रहे हैं। और जो रोहिंग्या जो म्यांमार से वो सांप्रदायिक दुष्कृति जो उधर से घुस रहे हैं, उसको वो दूधेलो गाय बनाना चाहते हैं। जो 4 लोग मर गया उसको लेके राजनीति करने के लिए बनर्जी इतना दिन कुछ नहीं बोला, अभी बोल रहा है राशन घर में पहुंचा देगा। इतना दिन कहने घर में पहुंचाया था, माँ बहन को राशन दुकान में लाइन देना नहीं होगा, राशन घर में चला जाएगा। ये राशन इतना दिन कहने नहीं किया था, अभी इलेक्शन का चलते राशन नहीं चाहेगा। और बबी हकीम हम लोग को बीजेपी वाले को कहते हैं जो सुगरे बच्चा, तो बबी हकीम को हम कहना चाहते हैं शुगर का बच्चा हम लोग नहीं है, हम लोग बाघ का बच्चा है, और ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से उनको देने जा रहे हैं। सर क्या नाम है? शौनक मारिक, उत्तर कोलकाता युवा वाइस प्रेसिडेंट। अभी मालदा और मुर्शिदाबाद में चुनाव होना है और 8वां 7वें चरण का वोटिंग होनी है। अभी जो अब्बास सिद्दीकी है वो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी के बीच सांठ-गांठ है, क्या कहेंगे? विषय क्या है, उसका राजनीतिक कोई जोग सजस नहीं था। अभी सीपीएम जो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष शक्ति है, पूरा फैला दिया। जो धर्मनिरपेक्ष शक्ति का जोट हो रहा है, कांग्रेस का सीपीएम का जोट पहले से था। अभी अब्बास सिद्दीकी आने का बाद वो कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी के अंदर ये जो झमेला तैयार हो रहे हैं, इसके बात है जो सीपीएम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ना अब्बास सिद्दीकी ना कांग्रेस किसी का कोई गुरुत्व तो नहीं है ये पश्चिम बंगाल में। एक धर्म गुरु के साथ वो जोड़ करके धर्मनिरपेक्ष शक्ति का बात कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। और ये पश्चिम बंगाल का जो जनगण है वो भी वो पूरा रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट हो चुके हैं। वो सिर्फ रिजल्ट 2 तारीख निकलेगा तब दिखाई देगा। जो 10 से ज़्यादा 10 सीट भी उन लोगों को पूरा जोट को नहीं मिल सकते, और उन लोगों को जोट मिलेगा तो अब्बास सिद्दीकी को मिले, सीपीएम को मिले और कांग्रेस को मिले, जिसको भी मिलेगा वो जाएगा, वो तृणमूल के साथ जोट करेगा। और तृणमूल को वो शक्तिशाली करने के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी का वोट काटने के लिए। ये सब कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी को पता हो चुके हैं, ये सब नहीं होगा, और जनगण इसको रिजेक्ट कर दिया। वोटिंग चल रही है बहुत जगह, बीजेपी जो उम्मीदवार है उन पे गोलियां चल रही है। कोलकाता में भी कल गोली चली है और मालदा में भी गोली चली थी उम्मीदवार पे, क्या कहेंगे आप, ऐसी राजनीति क्यों? देखिए, ये पश्चिम बंगाल में अभी जो चल रहे हैं, ये गणतांत्रिक जो परिवेश है वो पूरा एकदम बिखर गया। अभी क्या है, अभी हम लोगों का कैंडिडेट जो हम लोगों का उत्तर कोलकाता का प्रेसिडेंट भी था, तो शिवाजी सिंह राय, शिवाजी सिंह राय के ऊपर जो हमला कल हुआ है, उसको जो संख्यालघु एरिया है उस लोगों को टीएमसी दूधेलो गाय बोलकर, मतलब जो दूध देते हैं उसको लात खाने का ज़रूरत है, ये सब बोलकर वो संख्यालघु को भड़का रहे और उसको देके इन लोगों के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं हर एक दिक में। तो ये नहीं होना चाहिए। ये 2 तारीख का बाद पूरा संभल जाएगा। और हम लोगों का अभी तक जितना वोट हुआ 125 से ऊपर सीट मिल चुके हैं। बार बार अमित शाह जी बोल रहे हैं जो 200 आपकी बार 200 पर, ये होने वाला है। अभी जो कोरोना के चलते यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम मात्रा में रैली हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यूपी को दिया जा रहा है बंगाल की। देखिए, अभी जो विषय है ये पूरा देश को लेकर चलते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा देश का पार्टी है। अभी जो दिखाई दे रहा है बंगाल में अभी भी शॉर्टेज नहीं है, लाइन में है, मतलब हो सकते हैं, अभी भी शॉर्टेज नहीं है। तो हम लोगों का देश का जो संतान है उन लोग तो दिल्ली में शॉर्टेज ऑलरेडी हो चुका है, मध्य प्रदेश में शॉर्टेज ऑलरेडी हो चुका है, तो जिधर ऑक्सीजन ऑलरेडी शॉर्टेज है तो उधर तो भेजना पड़ेगा जिधर ज़्यादा है उससे लेकर। तो यही हो रहा है। और बाहर से मोदी जी भी वो तो ऑक्सीजन लेने आने का भी बंदोबस्त कर दिया है। हम लोग को दिखाई दे रहा है जो आर्मी लोग बाहर से ऑक्सीजन लेके भारत पहुंच रहे हैं। तो ये सब बोलते रहेगा, ये राजनीति करते रहेगा, और जो मर जाते हैं उसको
उसको बॉडी लेके भी ममता राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि उसको कॉल रिकॉर्डिंग में मिला है। जो दिखाई दे रहा है अभी, जो ममता बनर्जी ये बॉडी लेके जो राजनीति ये तो करते जाएगा, करते रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। 2 तारीख खत्म हो जाएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बताइए 2 तारीख को कितनी सीटें आ सकती है? कुछ दिन रह गए अब। 200 के ऊपर होगा, 200 के आसपास रहेगा। तो ये तो तय हो चुका है। और जनगण, जो बंगाल का जनगण आम पब्लिक है, वो तो तय कर लिया जो यही होने वाला है। क्या बदलाव होंगे बंगाल में अगर बीजेपी आने से जो होगा, जो टेट बोलकर तो एग्जाम होता है, उसमें जब लड़का लोग रास्ता में आंदोलन करना उतारता है, क्योंकि टेट का दुर्नीति हो रहा है, तो टेट के लिए जब वो लोग विरोध करने उतारा, तब पुलिस उन लोगों को डंडा पीटा है। उसको खत्म होगा। शिल्पो जो बोला है, सिंगूर में शिल्पो ले आएगा, सिंगूर में अभी तक कुछ शिल्पो नहीं हुआ। इसका जो हुआ है शिल्पो प्रतिष्ठा होगा, और सिर्फ सिंगूर का नहीं, पूरा बंगाल में शिल्पो का प्रतिष्ठा होगा। ये सब लोग का पता है, क्योंकि जो केंद्र में जो सरकार चल रहा है वो राज्य में आएगा, तो एक साथ मिलकर ये काम आगे बढ़ सकेगा। और कॉलेज में भी जो दुर्नीति हो रहे हैं, पढ़ाई का ऊपर भी दुर्नीति हो रहे हैं, इसका खत्म होगा, ये हम लोगों का पूरा भरोसा है। और बीजेपी के हाथ में हम लोग ये बंगाल देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग लड़ चाहेंगे। जो अवैध घुसपैठिए हैं बंगाल में, उन पे एक्शन होगा क्या? विषय जो है वो बोलते हैं, पूर्व बंगाल से जो लोग धर्म के कारण में वो उधर से छोड़कर, वो मातृभूमि छोड़कर अभी पश्चिम बंगाल में आश्रय लिया है, उन लोगों को इधर बोलते हैं बंगाल। जो बोलते हैं, जो ईस्ट बंगाल सपोर्टर उन लोग हैं, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार पूर्व बंगाल में हुआ था, अभी उन लोग पश्चिम बंगाल में है। तो उन लोगों के एनआरसी और सीएए देने का बात कौन कर रहे हैं? मोदी जी और अमित शाह जी बोल रहे हैं सीएए मतलब जो धर्म का कारण में उधर से इधर चले आया, उन लोगों को नागरिकत्व प्रदान कर दिया जाएगा। तो नागरिकत्व प्रदान करने के लिए जब लड़ रहे 2 गुजराती, तब एक बंगाली लड़की होके वो बोलते हैं बंगाली लड़की है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी इसको विरोध कर रहे हैं। और जो रोहिंग्या, जो म्यांमार से वो सांप्रदायिक दुष्कृति जो उधर से घुस रहे हैं, उसको वो दूधेलो गाय बनाना चाहते हैं। मतलब जो बोलते हैं उसको वोटर है, जो दूध देते हैं उसको लात खाना पड़ेगा। तो वो अपना लात खाने के लिए और ये बंगाली को लात मारने के लिए उस घुसपैठियों के इधर ले आने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत दुख का बात है। पीएम ममता बनर्जी के करीबी जो फिराद हकीम हैं, मंत्री हैं ममता सरकार में, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले सुअर है, सीआईएसएफ वाले सुअर है। सुनिए उसके बारे में क्या बोले बताएगा। तो वो जो फिराद हकीम, जो एक तो मेयर है, उसका बात सुना है, वो सभी का सामने बोलते हैं, कैमरा का सामने बोलते हैं ये बीजेपी है। हमको बोलने का भी ये क्या बोलेगा, एकदम गंदे बात बोला है, सुअर का बच्चा ये बीजेपी वाला। तो ये मेयर का लैंग्वेज है। जिधर सुभाष चंद्र बोस जिस चेयर पे बैठा है, उस चेयर में ये जेहादी फिराद हकीम जो बात कर रहे हैं, ये धिक्कार जनाते हैं। हम लोग युवा लोग इसको धिक्कार जनाते हैं। जो 4 लोग मर गया, उसको लेकर राजनीति करने के लिए बनर्जी इतना दिन कुछ नहीं बोला, अभी बोल रहा है राशन घर में पहुंचा देगा। इतना दिन कहने घर में पहुंचाया था। आज मोदी सरकार जब बोला है हम सब कुछ कर देगा, अब इतना दिन कहने पहुंचाया था घर में, अभी बोल रहा है घर में पहुंचाएगा। माँ बहन को राशन दुकान में लाइन देने नहीं होगा, राशन घर में चला जाएगा। ये राशन इतना दिन काहे नहीं किया था, अभी इलेक्शन का चलते राशन नहीं चाहेगा। हाँ तुम सीटों वर्ग के चलते क्या परिवर्तन होगा बंगाल? 100% 200 से बेसी सीटों से हम लोग अमित शाह लेके जाएगा। मनोज सिंह। क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव के 2 चरण रह गए हैं, कितना बीजेपी को जीत का भरोसा? बीजेपी का पूरा 100% जीत का आशा है। और बबी हकीम हम लोग को बीजेपी वाले को कहते हैं जो सुगरे बच्चा, तो बबी हकीम को हम कहना चाहते हैं शुगर का बच्चा हम लोग नहीं है, हम लोग बाघ का बच्चा है। और ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से उनको देने जा रहे हैं। और वो हम लोग के ऊपर जो अत्याचार, बीजेपी के ऊपर अत्याचार, मार
मार काट से नहीं बीजेपी डरेगा। वो बबी हकीम गोली के राजनीति करते हैं, हम लोग बैलेट पे विश्वास करते हैं और हम लोग वोट में 100% जीत रहे हैं। फिराद हकीम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सुअर के बच्चे हैं और सीआईएसएफ वाले सुअर के बच्चे हैं और देख लेने की बात कर रहे हैं। फिराद हकीम कोई तो अभी बोले जो हम लोग बीजेपी वाले को बोलते हैं जो शुगर का बच्चा, स्मार्ट शुगर का बच्चा को, तो उनको हम बार बार कहना चाहते हैं बीजेपी वाले लोग शुगर का बच्चा नहीं है, बाघ का बच्चा। बीजेपी करने के लिए बाघ का बच्चा होना, जो बीजेपी कर रहा है बाघ का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा और शुगर का बच्चा नहीं है। कलेजा रहना चाहिए बीजेपी करने के लिए। और जो हम लोग को शुगर का बच्चा कहे हैं उनको अभी जवाब दे रहे हैं और उनका ईंट यदि हम लोग पे चला रहे तो हम उनका पत्थर मार का मतलब मार से उनसे अब लेंगे। अब बीजेपी वाले कोई डरने वाले उनसे नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्यों वो पहले तो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं? हाँ, वो तो कहेंगे ही, वो मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। हम लोग मिनी पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते, हम लोग सबका साथ सबका विश्वास पे विश्वास करते हैं। क्या लग रहा है आपको पश्चिम बंगाल में क्यों बदलाव होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल का जनता पूरा काम का मतलब पूरा एक उनके जितना दिन का शासन रहा, एक भी हम लोग भी उनको शुरू में सपोर्ट किए जो आएंगे उन्नति होगा, उन्नत होगा। इसके बाद वो बोले थे जो हम लंदन बनाएंगे, लंदन क्या बनाए? आप देख सकते हैं पूरा यही, हम लोग मेन सिटी में रहते हैं, क्या ये लंदन है? यही इसी के कारण से हम लोग को बदलाव चाहिए। क्या लग रहा है, आप दीदी कह रही कि बीजेपी वाले दंगाई हैं, मोदी जी को गुंडा बता रहे हैं, अमित शाह को गुंडा बता रहे, कह रहे हैं उनके हाथों में बंगाल। बीजेपी वाले दंगाई नहीं है, दंगाई तो टीएमसी वाले लोग हैं जो आज 140 कार्यकर्ता को हम लोग वो मारा उन लोगों ने। कहीं पे हम यदि कोई बीजेपी के लिए आवाज उठाता, एक साधारण लड़की 17 साल की लड़की, उसका कसूर यही था जो उसका पिताजी बीजेपी करता था, तो उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसे मार कर फेंक दिया गया। यही तो टीएमसी और ये सब कर रहा है और उल्टा बीजेपी को बोल रहे हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास चाहता है। क्या कहेंगे आप अपने जो विधानसभा में यहाँ पे लोग हैं उनके लिए? क्या हम लोग को बदला नहीं चाहिए, हम लोग को बदलाव चाहिए। हम लोग बदलाव के लिए राजनीति करते हैं। हम लोग को कल कारखाना चाहिए। पहले इसी जिस जगह पे हम खड़े थे, आज से 10 साल 15 साल पहले एक यहाँ पे VCL बजता था। उस समय घड़ी मोबाइल ये नहीं था, तो हम लोग VCL पे देखते थे। आज इतना टाइम हो गया, आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं बगल में हुगली जूट मिल है, सारा का सारा कंपनी कल कारखाना जितना है बंद पड़ा है। जो पहले तो CPM ने बंद किया, जो बचा खोजा TMC ने बंद कर दिए। तो इसीलिए हम लोग बीजेपी चाहते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कोविड के चलते कोलकाता में आज जो बाकी 7वें और 8वें चरण की वोटिंग होनी है, उससे पहले यहाँ पे जो रैली हो रही है 8वें चरण के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड के चलते अभी कम संख्या में यहाँ पे बीजेपी छोटी छोटी सभाएं कर रही है और पब्लिक जो अपने हिसाब से आ रही है, किसी को बुलाया नहीं जा रहा है और जो भी लोग आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड के चलते छोटी छोटी जनसभाएं की जा रही है और यहाँ अब 7वें और 8वें चरण की बाकी वोटिंग है। उसके बाद 2 मई को, जिसका सभी देशवासियों को इंतज़ार है कि बंगाल में इस बार क्या होता है, ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी या 2 मई को बीजेपी पहली बार ऐतिहासिक अपनी जीत दर्ज कर बंगाल में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। जाती है तो यहाँ के विधायक काउंसिलर देखने नहीं आते, देखने कौन आते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी से कुछ ही समय बाद वर्चुअली आप